हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाले थर्ड चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोशन इन ए प्लेन। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन चैप्टर। और आई होप सभी ने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ये चैप्टर करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, तब ये चैप्टर करने में आसानी होगा थोड़ा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताना है इस वीडियो में। कल मैंने जब वो वीडियो अपलोड किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर, वो 40 मिनट्स का ड्यूरेशन था। मैं दरअसल थोड़ा 1 घंटा क्यों नहीं अपलोड करता हूँ, 2 घंटा का। मैं इतना लंबा वीडियो अपलोड क्यों नहीं करता हूँ, जितना शॉर्ट क्यों रखता हूँ वीडियो। क्योंकि बात क्या है, कल मैं ट्राई किया अपलोड करने में, मेरा वीडियो 2 GB का था। तो वहां पे जब अपलोड करने वाला था, तो वहां पे दिखाया सॉरी इट कांट बी, यू कांट अपलोड द वीडियो, योर वीडियो एक्सीड्स 2 GB। तो 2 GB से ज्यादा था। तो मैंने क्या किया, जब भी कोई ऐसा इशू आया, तब मैंने ऑनलाइन में गया था, ऑनलाइन वीडियो कंप्रेसर, उसमें जाके जीबी को थोड़ा एमबी में कन्वर्ट किया, थोड़ा कम डेटा टाइप का साइज में, जो कि वो 200 GB में, 100 GB में, ऐसा कुछ 140 GB, ऐसा कुछ नहीं, जीबी नहीं, एमबी एमबी, 200 MB, 100 MB, 140 MB, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ। तो जैसे जब थोड़ा ठीक होगा, जब मुझे लगेगा कि अपलोड कर पाऊंगा, तो थोड़ा लंबा वीडियो भी एक दिन अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगा। थोड़ा इशू था वीडियो में, लेकिन चलो वैसे भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन डायरेक्टली क्यों करा रहा हूँ देखो। वेक्टर क्यों नहीं करा रहा हूँ, वेक्टर क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। वेक्टर में बहुत कुछ है कराने का। मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक में देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां पे जाके देखो, पीडीएफ मिल जाएगा वेक्टर का। और अगर पीडीएफ नहीं खोलता है, तो फिजिक्स वाला में सर्च करो, बायजूस में सर्च करो, वेदांतु में जाके सर्च करो, वो मोस्ट रिकमेंडेड, उस वेबसाइट में जाके सर्च करो। तो चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी शुरू किया पढ़ाना। प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये क्या होता है, ये देखो अभी ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यू वाई। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। यू वाई यू एक्स एलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, जो वाई एक्सिस वाला जो पार्ट है, उसको इसको साइन थीटा वाला कंपोनेंट बोलते हैं, और इसका एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है, इसे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये रेंज है, यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है, इस दोनों, ये देखो ये पैराबोला वाला सर्कल, ये पैराबोला वाला सेमी सर्कल जो है, इस दोनों के एंड के बीच में, इसका ये येलो एंड है, ये कलर, ये वाला येलो एंड, इस दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे रेंज बोलते हैं। और ये देखिए ऑल्टीट्यूड, एच मैक्स, हाइट, मैक्सिमम हाइट है ऑल्टीट्यूड। और ये देखो ये है यू, यहाँ से जो एरो दिखा रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये थीटा है। और अभी तो पढ़ा नहीं सकता रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको। वो वेक्टर का वहां पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। लेट्स थ्रो ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये बोल रहा है एंगल थीटा, ये थीटा से, थीटा का जो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल से जो एंगल थीटा है, तो इधर से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, मानो एक बॉल को थ्रो किया यहाँ से, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या करना है, फिर वर्टिकल मोशन में क्या है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 0, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वल टू 0, u साइन थीटा टी, यू वाई क्या है, u साइन थीटा, टी तो है टाइम एज इट इज, 1/2 ए वाई एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कौन सा वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये हाइट है, y y एक्सिस के तरफ है, तो ये ग्रेविटी वाला है, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। तो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको बताया। और अगर एग्जाम में टाइम टाइम ज्यादा लगता है, तो उस जी को राउंड ऑफ कर सकते हो 10 मान के, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो और भी टी भी एच डी रहेगा, टी स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी को कॉमन लेना, तो ये काट जाएगा टी, दोबारा फिर से करोगे, यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी। और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर यू साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और 2u, या फिर 2 यहाँ पे आ जाए, 2 आ जाएगा यहाँ पे यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर 1/2 जी टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाएगा, देखो 1/2 जी टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके गया और ये यू साइन थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2u साइन थीटा, और जी नीचे आ जाएगा, और टी यहाँ पे आ जाएगा, यू टी इक्वल टू यू साइन 2u साइन थीटा बाई जी। आप भी एक बार ट्राई करना कैलकुलेशन करके, तो सेम आंसर निकलेगा। ये प्रैक्टिस करना, ये एक डेरिवेशन है, इसे बोलता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वो वाला फ्लाइट मत समझना है, एरोप्लेन, एरोप्लेन से जाते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ एरोप्लेन भी एक फ्लाइट ही हो जाएगी, एरोप्लेन से जो फ्लाई करते हो, जाते हो, वो भी एक, जितना टाइम लगता है एरोप्लेन से जाके वो भी एक टाइम ऑफ फ्लाइट है। लेकिन अभी वो एरोप्लेन के बारे में डिस्कस नहीं करते, एरोप्लेन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट है। फ्लाइट मतलब फ्लाई, फ्लाई मतलब फ्लाइट, दोनों एक ही मीनिंग है। FLY फ्लाई, FLIGST फ्लाइट, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो में चलते हैं। तो ये देखो, फॉर मैक्सिमम हाइट t इक्वल टू t/2 एंड एट मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम हाइट के लिए t इक्वल टू t/2 है, याद रखना, और मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू 0 होता है। ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम में फॉर्मूला, तो ये आंसर करके आना जरूर। और Vy इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल 0, क्योंकि y तो है वर्टिकल वेलोसिटी और वो x तो है हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको पता है। Uy इक्वल टू यू साइन थीटा, जो मैं पहले आपको बताया, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे h है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी कह लो। यहाँ पे a है, y है 2ay h मैक्स, क्योंकि अभी हाइट निकाल रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए ये यूज कर रहे हैं y वाला। vy स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर। देखो y की यूज कर रहे हैं क्योंकि हाइट है, हाइट मतलब वर्टिकल ऊपर की तरफ, y एक्सिस, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वो y एक्सिस होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो ये 0 डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, और यू वाई मतलब यू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू जी का है ए। अगर जी क्या है, ए इक्वल टू माइनस डी, जी इक्वल टू माइनस ए, दोनों का ऑपोजिट इक्वेशन है। साइन कॉम्बिनेशन का याद रखना, क्योंकि हाइट का है 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे जाएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे जाएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -2g। यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2g मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। 2g मैक्सिमम हाइट होगा तो ये क्या होगा, 2g मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर एच मैक्स जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी ये डेरिवेशन है, आप प्रैक्टिस कर लेना, हाइट का डेरिवेशन। टाइम का तो क्या है उस पेज में, अभी टाइम निकला, पहला चीज टाइम निकला, अभी दूसरा चीज हाइट निकला, अभी लास्ट चीज है रेंज निकलना। फॉर रेंज एस यू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट देयर इज नो ऑपोजिंग फोर्स, हेंस यू एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। यू एक्स टी मतलब क्या, यू कॉस थीटा, तो रेंज है यू कॉस थीटा, और टाइम क्या है, अभी तो मैंने बताया यू 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे सिंपली ये कर लो, यू स्क्वायर देखो यहाँ पे 2u है, ये भी यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, u मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर। देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने मैथ्स में पढ़ा था ना, आपने मैथ्स में पढ़ा था, मैथ्स का सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स उठा के देखो, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। ये देखो अभी आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो तीनों फॉर्मूला निकल गया, टाइम हाइट रेंज। तो ये भी डेरिवेशन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ग्राफ को भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, a body moving along a circular path is acted upon by an acceleration directed towards the center along the radius. This acceleration is called centripetal acceleration. It is given by a equal to v square by r, r omega square, r by r omega square.
रुको, यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है। ये तो इसको रहने दो, थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा है। अभी पे क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा पीडीएफ में मुझे थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो देखो। अभी जो पीडीएफ करा रहा हूँ वो सब करा रहा हूँ, चैप्टर सभी वीडियो को एक चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। एवरी टाइम एक एक करके वीडियो डाल रहा हूँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 से लेकर सब। जब पूरा चैप्टर क्लास 11 का खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा बुक्स का, तब मैं एक दिन जब रिवीजन लेके आऊंगा, फाइनल रिवीजन वाला, तब वहां पे पूरा वन शॉट लेक्चर कराऊंगा, एकदम मैराथन के साथ, मैराथन लेक्चर। वहां भी पूरा रिवीजन कराऊंगा, वहां भी पूरा डाउट क्लियर करने कराने वाला हूँ। अभी बस ये नोट कर लेना, और यहाँ पे जो ये है, एक बार गूगल के साथ क्रॉस चेक कर लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये देखो, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकंड इज कॉल्ड टाइम फ्रीक्वेंसी। म्यू इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 पाई बाई टी वाई। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, वाई क्यों है यहाँ पे मुझे तो पता नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद रखना। ये इतना ही याद रखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये छोड़ दो, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट छोड़ दो। रिलेशनशिप बिटवीन v एंड ओमेगा इज इट इज गिवन बाय v इक्वल टू r ओमेगा, वो लिनियर वेलोसिटी। देखो, ये लिनियर वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट्स रेडियस रिलेशन विद लिनियर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, यहाँ पे ए टू नहीं आएगा, ये ओमेगा टू आएगा। यहाँ पे ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टी टू माइनस टी वन। और यहाँ पे देखो, ये ए इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखो, ये लीनियर एक्सेलरेशन रेडियस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर इज द रेडियस, ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसे आपसे करना, जो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल swept out by the it is the angle swept out by a radius vector in a given time interval. Theta radius equal to r by radius, रेडियस नहीं रेडियन। थीटा का यूनिट क्या है, थीटा किस में लेते हैं, रेडियन में, डिग्री में भी लेते हैं। थीटा तो एक एंगल है। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एस बाय आर, ये याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ये नहीं, थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टी टू माइनस टी वन। तो ये सब कर लिया अभी। चलो अभी एक कराते हैं। सो ये देखो, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स है। प्रोजेक्टाइल रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, तो इस प्रोजेक्टाइल रेंज के ऊपर प्रॉब्लम्स है। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो ये सिंपल है, यहाँ पे यूज करो ये आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, जो रेंज का फॉर्मूला अभी बताया था उधर पे। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। इक्वेट करो इसको, इस दोनों को, तो क्या मिलेगा, ये निकल के आएगा। यू स्क्वायर साइन टू थीटा में से जी में से जी कैंसिल होगा, यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा इक्वल टू वन बाई टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो, इक्वेट करके आएगा ये, तो इक्वेट कर, ये करके फिर tan थीटा निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू 4, फिर थीटा इक्वल टू 75.96। ये तो अभी कैलकुलेशन करा नहीं सकते, लेकिन अभी ये ऐसे ही देख लो, बाद में गूगल से पूछ लेना, तो वीडियो तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, रेन फॉल्स वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, ए पर्सन रन्स हॉरिजॉन्टली एट 5 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट एंगल शुड बी ही होल्ड हिज अम्ब्रेला। सॉल्यूशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, vx equal to minus 5 meter per second, vy equal to minus 10 meter per second, angle tan theta equal to vx by vy equal to 5 by 10 equal to 0.5, theta equal to 22.6, 26.6 degree from vertical। यहाँ पे क्या है, रेन फॉल्स वर्टिकली 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी वाई दिया हुआ है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, क्योंकि हाइट है इसलिए माइनस दिया साइन है यहाँ पे। ए पर्सन हैज हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, यहाँ पे एंगल निकालने बोला, tan थीटा निकालना है आपको, फिर थीटा निकालना है, तो तब निकल जाएगा।
ये देखो, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट हुआ है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी दिया हुआ है 20। देखो 2u sin थीटा बाई जी टी, टाइम निकालने बोला है। 2u, u क्या है 20, 30 डिग्री, साइन थीटा क्या है 30 डिग्री, तो सिंपली निकालो 9.8, 2 into 20, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, 20/9.8 हो जाएगा। जैसे 20/10 भी मान सकते हो, 20/10, 1 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, 2.04 है यहाँ पे। तो इसे क्या करो, राउंड ऑफ करके 10 कर दो, 0 से 0 कटेगा, 2/1, 2 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। तो ये राउंड ऑफ कर दो। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम, सेम बॉल एज अबव, फाइंड रेंज। हाँ देखो, उसी प्रॉब्लम के जैसे सेम सिमिलर प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन जैसा अंडरस्टैंड करो तो सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर रेंज निकालने बोला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर क्या है वहां पे, 20 दिया हुआ है, 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छा 60 शायद पूछा है, 60 क्यों है, 30 होना चाहिए, अच्छा जो भी है। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √3/2, √3 का वैल्यू ये है, और √2 400, √3/2, कुछ कुछ निकाल के आएगा, √3 ये 2 डिवाइड करने से ये आ जाएगा 0.86, ये कुछ आ जाएगा। फिर आर्टिकल टू 35.3 मीटर, इसको क्या कर सकते हो, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 35 भी मान लो मीटर, 35 मीटर। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना जरूर। तो वीडियो यही से खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय।